हाँ जी, आवाज आ रही है जी। ये सर आ रही है। ओके जी। अच्छा, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए और आरएनए, इसका डिफरेंस हमने देख लिया। नंबर 1 में वो क्या कह रहा था? हाँ जी, ये नंबर 1 में क्या कह रहा है? आरएनए के अंदर जो है, जो शुगर ऐड होती है वो कौन सी है? राइबोज, rather than 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज ऑफ डीएनए। सेकंड में क्या कहता है? पैरामिडीन जो है कंपोनेंट आरएनए का डिफरेंट है फ्रॉम दोज ऑफ डीएनए। आरएनए और डीएनए का पैरामिडीन जो है वो डिफरेंस है, राइट। थर्ड वन में वो क्या कहता है? आरएनए टिपिकली जो है सिंगल स्टैंडर्ड है, वेयर एज डीएनए एग्जिस्ट एज ए डबल स्टैंडर्ड हेलिकल। फोर्थ वन में वो क्या कहता है? Since the RNA molecule is single stranded, complementary to only one of the two strand of a gene, right? So number 5 में क्या कह रहा है? RNA can hydrolyze, मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है अल्कली से 2 prime to 3 prime cyclic diesters of the mononucleotide compound that cannot be found from alkali treated DNA because of the absence of the 2 prime hydroxyl group. कार्बन नंबर 2 के ऊपर हमने बताया OH ग्रुप पाया जाता है। अब कार्बन नंबर 2 के ऊपर जब OH ग्रुप पाया जाता है तो इस पे हाइड्रोलिसिस होगी, और ये हाइड्रोलिसिस किसके अंदर होगी? आरएनए के अंदर होगी, नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर? सर जो पहला पॉइंट है उसका वहाँ पे उन्होंने फिगर को मेंशन किया हुआ है। पहला पॉइंट था 19.2 और 13.3 आरएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है, राइट। शुगर जिसके साथ फास्फेट एक तरफ लगता है, दूसरी साइड पे जो बेस लगती है वो प्यूरिन एंड पायरामिडीन है, वो आर अटैच्ड इन राइबोस। आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। क्लियर? ये पहला पॉइंट। हाँ जी, यहां तक हो गया? यस सर। नहीं, जिसने पूछा था उसने जवाब देना था। सर यहाँ पे हमने फिगर को मेंशन किया हुआ है और मैंने वो फिगर देखे, मुझे समझ नहीं आया फिगर में क्या। ये नंबर 1 का कह रहे हो आप? आपने जो बात बताई है वो ठीक है, मतलब अंडरस्टैंड हो रही है। आवाज थोड़ी सी ऊंची करो। सर मैंने कहा जो आपने बात बताई है वो अंडरस्टैंड हो रही है, मैं परसीव कर रही हूँ उस बात को, लेकिन फिगर से समझ नहीं आई मुझे। 19.2 और 13.3 फिगर उन्होंने मेंशन किए हैं। 19.2 हम 34 चैप्टर पे हैं। 34.2 होगी। पता नहीं, मेरे पास बुक नहीं आया है। आपके पास बुक का एडिशन कौन सा है? 31st एडिशन है। हाँ जी, बोलिएगा। 31st एडिशन। ओके, राइट। चलो वो मुझे आप ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर उसको वहां पे देख लेंगे। ओके जी। So nearly all the several species of stable abundant RNAs are involved in some aspects of protein synthesis, right? Okay, protein synthesis, प्रोटीन का बनना। ओके, नियरली मीन के तकरीबन सेवरल स्पीशीज जो हैं आरएनए की प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ओके, मसलन यहाँ पे आपको कौन सा है? मैसेंजर आरएनए, राइट। मैसेंजर आरएनए, फिर राइबोसोमल आरएनए, और फिर ट्रांसफर आरएनए, राइट। सो ये आरएनए के बारे में वो बता रहा है कि आरएनए इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के
अंदर। ओके, इसको हमने आगे जाके जो है डिटेल में भी देखना। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आरएनए का मॉलिक्यूल जो है ना, उसके अंदर अगर हम देखते हैं, उसके अंदर कैटालिटिक एक्टिविटी भी पाई जाती है, जो कि एंजाइम का खासियत है। तो आरएनए के अंदर एंजाइम एक्टिविटी पाई जाएगी तो उसे हम लोग आरएनए एंजाइम्स कहेंगे या राइबोजाइम्स कहेंगे। ठीक है, 2 राइबोजाइम्स जो हैं आर कौन कौन से हैं? पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज, जो कि कैटालाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड को, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को राइबोसोम के अंदर। ये आपको पता ना कि दो ट्रांसफर आरएनए 2 अमीनो एसिड को लेकर आते हैं, तो वो दोनों अमीनो एसिड आपस के अंदर जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं। तो वो पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज का काम जो है वो कौन करता है? वो आपका राइबोजाइम करता है, या जिसे हम आरएनए एंजाइम कहेंगे। इसके अलावा राइबोजाइम इन्वॉल्व किसके अंदर है? आरएनए स्प्लाइसिंग के अंदर। ये इसको हम लोग आगे ट्रांसक्रिप्शन के चैप्टर के अंदर जो है इसको डिटेल में देखेंगे। राइट जी। सो हियर वी आर। अभी आपने डीएनए का देखा था सीक्वेंस, अब ये आपके पास किसका है? आरएनए का। तो बेसिक आपके पास ये बेसिस लगी हुई है GCUA, राइट। ये आपके पास राइबो शुगर है। राइबो शुगर में कार्बन नंबर 2 के ऊपर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये यहां पर उसने कहा था कौन सा, कि यहां पे हाइड्रोलिसिस होती है किसकी? आरएनए की। और यहाँ पे OH नहीं पाया जाता किसके अंदर? आपके डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर। ओके, ये भी बेसिक फर्क आ जाता है ना। ओके, राइट। फिर आ जाता है हमारे पास ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड आपके पास कौन सा है? आरएनए मॉलिक्यूल है। ठीक, इसमें हेयर पिन लूप जो है वो फॉर्म हुई है। ये 5 प्राइम से आप किधर को जा रहे हो? ये लूप फॉर्मेशन हुई है। ये स्टेम है इसकी, और ये 3 प्राइम। ओके, है बेसिकली क्या है? ये सिंगल स्टैंडर्ड ही है, राइट। इसमें स्टेम लूप या हेयर पिन जो है हैज बीन फॉर्म्ड। अच्छा जी, इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वहां पर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी पाए जाते हैं। ठीक है, वायरल आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये भी एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे आपके पास रेट्रोवायरसेस हैं। रेट्रोवायरसेस जो हैं वो वायरसेस की वो वाली फैमिली है जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज आरएनए ना। सेवरल डिस्टिंक्ट क्लासेस ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और स्मॉल आरएनए। अब इनको देख लेते हैं। ये हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। वो क्या था कि ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल है। एक इसका कोडिंग स्टैंड होता है और दूसरा इसका टेम्पलेट स्टैंड होता है, राइट। सो टेम्पलेट स्टैंड जो है जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो इसी स्टैंड से मैसेंजर आरएनए बनता है। ओके, ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो है इस टेम्पलेट से बनेगा। ओके, और इसका सीक्वेंस मिलता जुलता होगा किसके? टेम्पलेट स्टैंड के ऑपोजिट स्टैंड यानी कि कोडिंग स्टैंड के साथ। ये बात क्लियर हो गई है? कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड और ट्रांसक्रिप्ट, क्या ये तीनों टॉपिक क्लियर? यस सर, क्लियर है। क्लियर, गुड हो गया। सो इसका मतलब कि जब हम डीएनए के हम स्टैंड की बात करेंगे कि तो जहां पे जीन एक्सप्रेस हो रहा होगा तो वो उसका टेम्पलेट स्टैंड होगा, राइट। और जीन जरूरी नहीं है एक स्टैंड पे हो, वो दूसरे उसके ऑपोजिट स्टैंड के ऊपर भी हो सकता है। जब वो उसके ऑपोजिट स्टैंड के ऊपर जीन जो है वो ट्रांसक्रिप्ट अपना आरएनए का बनाएगा तो उस वक्त हम उसे क्या कहेंगे कि वो उसका टेम्पलेट स्टैंड है। ओके, राइट जी। ओके, फिर हम देखते हैं जी मैसेंजर आरएनए साहब को। सो
ये heterogeneous in abundance, size and stability, right? ये तो yeast के बारे में आ गया कि specific messenger RNA present in hundreds per cell, right? Specific messenger RNA on average जो है वो आ जाते हैं less than 0.1 messenger RNA per cell in genetically homogeneous population, no? Right? Okay. ममेलियन सेल, ये आपका ममेलियन सेल के अंदर क्या होता है, मैसेंजर आरएनए अबंडेंस जो है वो वेरी करती है 10⁴ फोल्ड रेंज, ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ दिस आरएनए क्लास फंक्शन एज ए मैसेंजर्स कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन इन ए जीन टू प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो बेसिकली क्या है, मैसेंजर आरएनए वो मैसेज है डीएनए का, जो डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्म में मैसेंजर आरएनए को देता है, और उसके ऊपर जो आपके पास कोडान्स पाए जाते हैं, और हर कोडान जो है जो कि ट्रिपलेट होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, उसके ऊपर जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो है वो आके लगते जाते हैं, और उस मैसेंजर आरएनए के जरिए वो पॉलीमराइज होकर स्पेसिफिक प्रोटीन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। जो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए है, फिर बता दें। राइट, यूकैरियोटिक जो मैसेंजर आरएनए है वो उसकी खासियत पाई जाती है ना, मसलन ये अगर आप इंफॉर्मेशन पाथवे को देखो, ये राइट साइड पे अगर आपको नजर आ रहा है, ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसके जो टेम्पलेट वाला स्टैंड था उसने क्या किया, उसने ट्रांसक्रिप्ट बनाया विच इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। ठीक है जी। अब जो ये मैसेंजर आरएनए है ये कहां पे जाके लगेगा, ये राइबोसोम्स के ऊपर लगेगा। जब ये राइबोसोम के ऊपर लगेगा तो उसके नतीजे में प्रोटीन बननी शुरू होगी। प्रोटीन की जो सेंसिस है वो एन टर्मिनल से स्टार्ट होती है, यानी अमीनो एसिड में हमें पता है ना कि NH2 साइड पाई जाती है, वहां से स्टार्ट होगी, एंड देन इट मूव्स, इसकी ग्रोथ चलती चलती चलती, जो सीक्वेंस होगा मैसेंजर आरएनए का, उसी कंप्लीटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो एट द एंड उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या क्लियर? ये है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मूव करती है डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए जाके राइबोसोमल आरएनए के ऊपर लगेगा, राइबोसोम के ऊपर लगेगा, और वहां पे ट्रांसफर आरएनए भी साथ उसे फैसिलिटेट करेगा, और वहां पे जो है ये प्रोटीन सेंसिस जो है, ये सारा ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये टोटल स्टोरी है। इसी स्टोरी में जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे डीएनए से डीएनए का बनना, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, राइट, और फिर आरएनए में जो चेंजेस आएंगी उनको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, राइट। फिर जब वो जाके प्रोटीन बनाना शुरू करेगी तो हम उसमें उस प्रोसेस को पढ़ेंगे, तो वो होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के नतीजे में जब प्रोटीन बन जाएगी और उस प्रोटीन में जो चेंजेस आएंगी वो आ जाएगी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। तो ये बात मैं आपको समझा पाया हूं कि नहीं? यस सर। ये क्लियर हो गया? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये है आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, और ट्रांसक्रिप्शन से आगे जब जाते हैं, मतलब आरएनए में जो चेंजेस आती हैं, दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। फिर प्रोटीन बनती है, उसमें जो चेंजेस आती हैं उसे कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। Am I clear? यस सर। ओके, अच्छा जी। फिर जो स्मॉल स्टेबल आरएनए जो है ममेलियन में पाए जाते हैं, U1 से ये U6 तक आ जाएंगे। ये न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये उसकी लोकेशन है, और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने, एक सेल के अंदर जो है इसके कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, हर एक का जो है वो एक नॉवल फंक्शन है, राइट। फिर
आपके पास जब हम आगे ट्रांसफर आरएनए की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा देख लें तो ये एक पिक आ रही है, राइट। ये आपका मैसेंजर आरएनए है, राइट। कोई भी आरएनए जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता हमारे सिस्टम के अंदर। हमारे सिस्टम के अंदर एक्सोन्यूक्लियेजेस पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, अगर कोई वो डीएनए सांप चल फिर रहे होते हैं तो वो उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, उनको काट देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, राइट। सो उनको क्या करेंगे, उनसे बचने के लिए जो मैसेंजर आरएनए है, राइट, मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक कैप लग जाती है। क्या लग जाती है? कैप लग जाती है। और ये कैप प्रोटेक्शन होती है कि इस मैसेंजर आरएनए की जितनी भी हाफ लाइफ है उस वक्त तक ये कैप उसके ऊपर लगी रहेगी। और ये क्या करेगी, ये जब तक ये इसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो जाता, 7 मिथाइल ग्वानोसिन, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 7 मिथाइल और ये ग्वानोसिन ग्रुप, राइट। और अगर आप इस न्यूक्लियोटाइड को देखोगे, इस न्यूक्लियोटाइड में और इस न्यूक्लियोटाइड में दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो सिंपल ये डिफरेंस है ना कि मैथिलेशन हुई हुई है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और क्या डिफरेंस है इन दोनों में? यहां पे ये इन्वर्ट फॉर्म के अंदर लगा हुआ है, ओके। जैसे अगर आप देखते हैं ना कि ये न्यूक्लियोटाइड है, उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड आता है, तो वो एक सीक्वेंस में चल रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये राइबोस शुगर है और ये राइबोस शुगर है। ये इन्वर्ट फॉर्म के अंदर जो है वो अटैचमेंट हुई है। यानी कि यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से 5 प्राइम कार्बन और 3 प्राइम ये आपस में कनेक्टेड है, राइट। मैसेंजर आरएनए के रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही लिंक्ड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेकिन यहां पर अगर हम कैप को देखते हैं तो वहां पर दोनों न्यूक्लियोटाइड का जो लिंकेज है वो 5 प्राइम कार्बन का 5 प्राइम कार्बन से है, 5 प्राइम कार्बन का 3 प्राइम कार्बन से नहीं है। ये बात समझ आ गई? यस सर। यार बहुत मरी मरी सी आवाज से आई है। नहीं समझ आई तो बता मुझे कि और कैपिंग में और डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको? कैप जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जब बन रहा है तो उसमें सिर्फ एक फास्फेट है जो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे से जोड़ रहा है। लेकिन जब ये कैपिंग आ रही है तो 5 प्राइम और 5 प्राइम के दरमियान 1 2 3 फास्फेट ग्रुप लगे हैं। तो क्लियर हो गया? यस सर। ओके। कैप का नाम क्या है? 7 मिथाइल ग्वानोसिन। कैप किस लिए होती है मैसेंजर आरएनए के ऊपर? कि वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि इस आरएनए को फॉरेन आरएनए, ये ना समझें कि ये जिस्म के बाहर का आरएनए है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कैपिंग की है। ठीक है, तो ठीक हो गया? यस सर। राइट जी। अच्छा, फिर आ जाता है ट्रांसफर आरएनए। सो ट्रांसफर आरएनए को अगर आप देखो तो इसके अंदर सर्टन लूप्स हैं, राइट। ये डी लूप है, फिर ये एंटी कोडॉन का लूप है, वेरिएबल लूप है, फिर आपके पास सर्टन जो है एक्सेप्टर स्टेम जो है वो पाया जाता है ना, राइट। अब इसमें जो डिफरेंट है अगर आप देखो तो न्यूक्लियोटाइड में ये कहीं पर M2 लिखा हुआ है, कहीं पे M5 लिखा हुआ है, कहीं पे M1 लिखा हुआ है। तो अगर आप इनको देखो तो ये क्या है? ये मॉडिफिकेशंस हैं, राइट। ओके, असल के अगर हम देखते हैं तो M2G जो है 2 मिथाइल ग्वानोसिन, राइट। फिर D आता है तो 5,6 डाईहाइड्रोयूरिडीन है, ठीक। फिर N2 डाईमिथाइल ग्वानोसिन है, राइट। मिथाइल साइटिडीन है, मिथाइल ग्वानोसिन है, 5 मिथाइल यूरिडीन है, राइट। सो ये आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं किसकी? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जो हैं, जिसके अंदर जो है
ये चेंज हो गए। अच्छा, ये ट्रांसफर आरएनए ने किसके ऊपर जाके लगना होता है? बेसिकली ये किसको ट्रांसफर करता है? ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है किसको? ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, राइट। अब जो अमीनो एसिड है वो इसके कहां पे लगेगा जाके, राइट। ये 5 प्राइम एंड है, यहां से स्टार्ट हुआ था, ये मूव करता हुआ ये 3 प्राइम एंड पे, ये 3 जो बेसिस हैं, यहाँ पे आपका ट्रांसफर आरएनए सॉरी अमीनो एसिड लगेगा जिसको उसने ट्रांसफर करना है। और जो ये वाला आपके पास एंटी कोडान है, जो एंटी कोडान है, इसने मैसेंजर आरएनए के कोडान के ऊपर लगना, इसने मैसेंजर आरएनए के कोडान के ऊपर लगना है। हाँ जी, यहां तक क्लियर? सर दोबारा बता दें। हाँ, मैंने चलो इस पिक्चर के ऊपर चलते हैं यार। ये वाली, ये आपको नजर आ रहा है? ये ब्लू लाइन कौन सी है? ये वाली ब्लू लाइन, ये मैसेंजर आरएनए है। ये कौन है? मैसेंजर आरएनए। इसके ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड हैं जिनको हम कहते हैं कि वो कोडान है। असम फर्ज किया, जो फर्ज नहीं किया बल्कि यकीन किया कि जो पहला अमीनो एसिड इसके ऊपर आके लगता है उसका कोडान है AUG। उसका कोडान क्या है? AUG। वो कोडान जो है वो यहां पे आके ट्रांसफर आरएनए ने लगना है। किसने लगना है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के कोडान के ऊपर किसने आके लगना है? इस एंटी कोडान में। ठीक हो गया? मतलब यहाँ पे मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए आके आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ओके, ये ट्रांसफर आरएनए लग गया, फिर उसके बाद एक अगला कोडान होगा, वहां पे आके दूसरा ट्रांसफर आरएनए लग जाएगा। तो वो दोनों ट्रांसफर आरएनए जब लग जाएंगे तो एक अमीनो एसिड यहाँ पे लगा होगा, दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे लगा होगा। तो फिर वहां पे आरएनए जो है वो एंजाइम के तौर पे काम करेगा, पेप्टाइडाइल ट्रांसफर के तौर पे। मीन कि वो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो इन दोनों अमीनो एसिड के दरमियान बनाएगा। जब वो बॉन्ड बन जाएगा तो पहले ट्रांसफर आरएनए का काम खत्म हो जाएगा, वो निकल जाएगा, और उसके बाद फिर अगला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ट्रांसफर आरएनए आके लगते जाएंगे। ये डिटेल में हमने आगे जाके करना है। यहां तक क्लियर? यस सर। ओके, कोडान एंटी कोडान का जो इंटरेक्शन है वो बेसिकली मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए का इंटरेक्शन है। राइट जी। अच्छा जी, फिर आपके पास आ जाते हैं स्मॉल आरएनए। स्मॉल आरएनए जो है ये डिस्क्रीट हाईली कंजर्व्ड स्मॉल आरएनए ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं ना। कुछ इसमें से क्वाइट स्टेबल है, राइट, और मोस्ट ऑफ दीज मॉलिक्यूल आर कम्प्लेक्स विद प्रोटीन टू फॉर्म राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। मीन कि जब ये उसके साथ मिलते हैं प्रोटीन्स के साथ तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो है, और ये न्यूक्लियस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी हैं, और ये पॉसिबल है कि ये न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म दोनों में पाए जाएंगे ना। इनका जो साइज है वो 20 to 1000 न्यूक्लियोटाइड्स है, राइट, और उनकी नंबर ऑफ कॉपीज जो हैं वो 100,000 से लेके एंड ऑनवर्ड कॉपीज पर सेल जो हैं। और ये कलेक्टिवली जो टोटल आपका हमारा सेलुलर आरएनए है उसका तकरीबन जो है ये लेस देन 5% जो है सेलुलर आरएनए, मतलब आरएनए जितना भी है उसका लेस देन 5% जो है वो स्मॉल आरएनए है, राइट। अब इसमें आ जाता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। सेट पढ़े हुए हैं आपने मैथमेटिक्स के अंदर? मैथमेटिक्स में सेट होता है, फिर एक होता है सबसेट, मतलब उस सेट का जो छोटा सेगमेंट होता है। तो इस तरह उसने बताया है कि जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इट इज अ सबसेट ऑफ द स्मॉल आरएनए। ये जो ऊपर वाला हमने स्मॉल आरएनए पढ़ा ना, ये उसका सबसेट है ना। और ये इन्वॉल्व होता है राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग के अंदर एंड जीन रेगुलेशन में, ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, राइट। वो जो हमने पढ़ा था ना कि आरएनए के बनने का, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनने का मतलब ये नहीं होता कि वो फंक्शनल हो जाएगा साथ ही।
आपको उसे प्रोसेस करना पड़ता है। वो प्रोसेस करने के लिए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज हैं। ऑफ सेवरल स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है, ये इसका टेबल हमने पीछे देखा था, U1 to U6, फिर इनकी लोकेशन भी देखी थी कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। आर इन्वॉल्व्ड इन इंट्रॉन रिमूवल एंड द प्रोसेसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए प्रिकर्सर इनटू मैसेंजर आरएनए। ओके, मसलन ये बेसिकली क्या करेंगे, ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये हमें पता है जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके अंदर एक्सॉन भी पाए जाते हैं, इंट्रॉन भी पाए जाते हैं। जब हम एक्सॉन्स को इकट्ठा करते हैं तो फिर वो हमारा जो है वो जीन बनता है ना, जिसकी एक्सॉन की ट्रांसलेशन होती है तो आपके पास प्रोटीन बनती है। उन मैसेंजर आरएनए में से इंट्रॉन तो जाके उसका एक्सप्रेशन, उसकी ट्रांसलेशन नहीं होती। इसका मतलब इंट्रॉन वाला उसका जो सेगमेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो हमें निकालना होता है। और इसी तरह जो प्रोसेसिंग होती है मैसेंजर आरएनए प्रिकर्सर की कि वो एक्टिव मैसेंजर आरएनए की तरफ जाए, ये सारे काम कौन करेगा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए करेगा। U7 जो है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है, ये प्रोडक्शन ऑफ द करेक्ट 3 प्राइम एंड्स ऑफ हिस्टोन मैसेंजर आरएनए व्हिच लैक्स अ पोली ए टेल। ये हमें पता है कि यूकैरियोटिक जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके ऊपर जो है पोली ए टेल लगती है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो है वो U7 के बारे में उसकी डिटेल बता रहा है कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है वो इन द प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट 3 प्राइम एंड ऑफ द हिस्टोन मैसेंजर आरएनए जो है, हिस्टोन का मैसेंजर आरएनए है जिसके अंदर पोली ए टेल नहीं पाई जाती। ये पॉइंट याद रखने वाला है ना, राइट। हिस्टोन प्रोटीन हमने पढ़ी हुई है, ये किस मुकाम पे पाई जाती है, हिस्टोन जो है ये क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाती है, राइट। क्रोमोसोम जो है प्रोटीन्स और आपके पास किसका, न्यूक्लियोटाइड का एग्रीगेट है। सो 7s के आरएनए एसोसिएट विद सेवरल प्रोटीन टू फॉर्म ए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स टर्म that modulate messenger RNA gene transcription elongation by RNA polymerase 2। ये इसकी डिटेल आ गई स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की। हाँ जी, यहां तक क्लियर। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए किसका हिस्सा है, स्मॉल आरएनए का। और स्मॉल आरएनए टोटल आरएनए का जो सेल में पाए जाते हैं कितने % है, लेस देन 5% है। ओके, किस काम में आता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इंट्रॉन के रिमूवल में और प्रोसेसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए प्रीकर्सर में। फिर आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ द ममेलियन राइबोसोम। राइबोसोम जो है उसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट और दूसरा लार्ज सब यूनिट, 40s 80s। मैस उसका दे दिया, फिर उसमें प्रोटीन दे दिए, फिर उनका मैस दे दिया, फिर उसमें आरएनए, मतलब प्रोटीन और आरएनए का मजमुआ जो है वो राइबोसोम कहलाता है। और ठीक है, ओके। आरएनए के साइज 18s, 5s, 5.8s, 28s, उनके मैसेज और उनके बेसिस, ये सारे के सारे टेबल के अंदर मेंशन किए हुए हैं, राइट। ओके, ये एस का मतलब होता है कि ये स्वेटबर्ग यूनिट होता है, जो मॉलिक्यूलर साइज और शेप के ऊपर जो है, जब सेडिमेंटेशन वेलोसिटी जो है होती है इसकी, कि सेंट्रीफ्यूज के अंदर हम मॉलिक्यूल्स को रन करते हैं तो उसकी बेस के ऊपर जो उसकी सेडिमेंटेशन लेयर्स बनती हैं कि इस वेलोसिटी के ऊपर ये जो है सेडिमेंट हो गया, ये हो गया, ये दिस वन इज कॉल्ड द स्वेटबर्ग यूनिट्स ना। ओके, अच्छा जी, फिर आ जाता है हमारे पास लार्ज एंड स्मॉल नॉन कोडिंग रेगुलेटरी आरएनएस, माइक्रो आरएनए, साइलेंसिंग आरएनए और लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। इनका आपको जो है वो मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए टर्म्ड mRNA, siRNA, ये जीन एक्सप्रेशन को रोकते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए कि जीन एक्सप्रेशन को रोकने का काम जो है कौन सा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए करता है, mRNA और siRNA। बोथ siRNA और mRNA टिपिकली हाइब्रिडाइज, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। बाय द फॉर्मेशन ऑफ RNA-RNA हाइब्रिडाइजेशन
टू देयर टारगेट मैसेंजर आरएनए। मतलब जीन एक्सप्रेशन किसके जरिए होगा, डीएनए, आरएनए और फिर ट्रांसलेशन उसकी, राइट। तो ये मैसेंजर आरएनए लेवल के ऊपर उसके साथ जाके बाइंड कर देंगे ताकि ट्रांसलेशन हो ही ना, राइट। और ये बड़ा पोटेंशियल एजेंट है, मीन आप इसको ड्रग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। मीन आप कहते हो कि किसी जीन का यार एक्सप्रेशन ना हो, राइट, उसको ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है, तो आप एसआई और एमआई आरएनए के हाइब्रिड को उसके मैसेंजर आरएनए के ऊपर जाके ब्लॉक करोगे और उसको उसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा। सो ये पोटेंशियल एजेंट है फॉर थेरापेटिक ड्रग डेवलपमेंट का, राइट। लॉन्ग नॉन कोडिंग जो आरएनए है, राइट, ये मोर देन 90% ऑफ ऑल यूकैरियोटिक जीनोमिक डीएनए जो है इसके अंदर ट्रांसक्राइब होता है ना, राइट। फिर अगर हम देखें न्यूक्लियेसिस को डाइजेस्ट कौन सा करता है, मतलब कि अगर डीएनए है तो उसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस डाइजेस्ट करेंगे, राइट, और आरएनए को राइबो न्यूक्लियस। और अगर इनको दरमियान से न्यूक्लियोटाइड्स को कोई डाइजेस्ट करता है तो उसे हम एंडोन्यूक्लियसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियसिस। जर्नल टर्म जो है इनकी वो मतलब लार्जर जो है वो हम इनको क्लास में डालते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की। इसमें डालते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की। इसके अलावा अगर ये 5 प्राइम एंड से या 3 प्राइम एंड से किसी किनारे से अगर ये जो है न्यूक्लियोटाइड को कट करेंगे तो दीज आर कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियसिस। वन डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिहाज से डीएनए जो है और आरएनए जो है उसकी हमारी बेस तैयार हो गई है। अब इसकी बेस के ऊपर हम आगे जो है जेनेटिक्स में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन उसकी तरफ जा सकते हैं। हाँ जी बोलिएगा। हेलो। यस सर। हाँ जी सिर्फ यस सर। एक बंदा ही बोल रहा है, राइट। वो पिछले लेक्चर Yes. भी जो है वो अलहदा भी मैंने ये सेव करवाए हुए हैं, ये भी सेव हो गए हैं। अब ये आपने इनको कहना है, इनसे जैसे लेना है, ये आपको पता होगा ना कि ये आप इनसे कलेक्ट कर लो, ठीक है। यस सर। नहीं ऐसे वैसे पिछले वाला ठीक था या इस तरह ठीक है? सर इस तरह ठीक है। सर इस तरह ठीक है। नहीं किसी बंदे का इशू है तो वो मुझे बता दो अभी। हाँ जी बोलिएगा। नो सर, सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं इसी चीज पे कि इस तरह ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो बरसात चल रही है अपने जितने लोग बड़े बूढ़े आपके फोत हो गए हैं या नए बच्चे पैदा होंगे हैं उनके नाम के दरख्त लगाएं, खुद भी ऑक्सीजन लें, आपके फेफड़ों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी हिफाजत करें, वो आपको दुआएं देगा वो दरख्त जो है और आपकी ज़िंदगी में आपको आगे ले जाने में हेल्प आउट करेगा। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम सर, अल्लाह हाफिज।